कर लेते हैं। आज हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 नौकर। जहां तक हमने किया था उसके आगे कंटिन्यू करना है। हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। यहाँ उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे से उदाहरण दिए हुए हैं। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो गांधी जी अपने आश्रम में क्या करते थे, आश्रम के कर्मचारी जो थे उनके लिए क्या करते थे, या वो लोगों के लिए अपनी तरफ से कैसे कार्य करते थे और उनके लिए अपने दयालु स्वभाव का परिचय कैसे देते थे। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा उदाहरण है कि दक्षिण अफ्रीका में जब वो भारतीयों के नेता के रूप में एक मांग लेकर के उनके भारतीय प्रवासी जो कुछ समय के लिए किसी दूसरे देश में जाकर बसने के लिए चले जाते हैं, तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए वो ब्रिटिश सरकार के सामने एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज पर निमंत्रित किया, भोज पार्टी के जिसके लिए उन्होंने उनको ने इनविटेशन दिया कि निमंत्रित बुलावा देना। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही अपने आप गांधी जी के लिए शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे के करीब एक दुबला पतला और छरहरा आदमी के दुबला पतला के शरीर से दुबला पतला और चुस्त कि पूरी तरह से तंदुरुस्त और चुस्त व्यक्ति जो था उनमें आकर शामिल हो गया और उनके साथ काम करने लगा। कौन से? तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और इसके साथ साथ अन्य छुटपुट काम करने के लिए वो बच्चे वर्ड मीनिंग साथ साथ लिखते जाओ, चाहे आपको वर्ड मीनिंग बाद में भेजे भी जाएंगे, पर कई वर्ड ऐसे होते हैं जो बुक में आपको साथ साथ ही लिखने होते हैं। जहां पर मैंने छरहरा बताया कि चुस्त, जो अपने शरीर से बिल्कुल एक तरह से फुर्तीला व्यक्ति, फुर्तीला या चुस्त दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कि वो व्यक्ति उनमें शामिल हो गया जो तश्तरियां धोने, सब्जी और अन्य छोटे छोटे काम करने की में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता, जिस व्यक्ति ने गांधी जी को उस पार्टी में जो शाम को होने वाली थी जिसमें उनको शाकाहारी भोजन दिया जाना था, जब उस व्यक्ति ने वहां आकर देखा कि वह दुबला पतला आदमी जो है और कोई नहीं, गांधी जो उन्हीं के सम्मानित अतिथि थे, अतिथि पहुना मेहमान अभ्यागत आने वाला व्यक्ति, कि जो आगंतुक हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसमें भी था। तो मेहमान के एक ऐसा व्यक्ति जिसे मेहमान के रूप में उस पार्टी में बुलाया गया था और जो व्यक्ति खुद आकर अपने उन्हीं व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने उन कार्यों को पूरा कर रहा था जो वे व्यक्ति स्वयं कर रहे थे। अब गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे कि वे खुद काम करने को अगर तैयार रहते थे तो दूसरों से भी काम करवाने में वो उतनी ही सख्ती से अपना व्यवहार दिखाते थे कि उनको लगता था कि जिसको जो काम सौंपा गया है वो अपने काम को पूरी अच्छी तरीके से करे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार राजनीतिक सम्मेलन में, किसी पॉलिटिकल सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो जहां वो रहते थे, जहां पर वो उस समय रुकते थे, तो रात हो चुकी थी और सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श जो था वो बुहार रहे थे। बुहारना झाड़ू से साफ करना, कि कमरे के फर्श को झाड़ू से साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे हुए थे। एक कार्यकर्ता कर्मचारी कि उसने क्या देखा, क्या जब गांधी जी को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उसने गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। युवम गांधी जी के हाथ से बुहारी झाड़ू कि उसने उनके हाथ से वो झाड़ू पकड़ ली जिस झाड़ू से वो सफाई कर रहे थे। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय, यदि रात को लिखते समय, नेक्स्ट इंसिडेंट है इसके बाद, कि छोटे छोटे से उदाहरण दिए हुए हैं जो अपने आप में कंप्लीट, कि जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते
उस समय यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा इसके प्राइवेसी शब्द भी हम कर चुके हैं, चांद, शशि, राकेश, विदु, तो उस रोशनी में जो चांद की रोशनी होती उसमें वो अपना पत्र जो था वो पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, कि उनको लगता था कि आज के समय को या आज के काम को कल के समय पर टालना उचित नहीं है, तो जो काम अभी किया जा रहा है उसको अभी कंप्लीट कर लिया जाए, और अगर उस समय उनको पत्र लिखने में कोई दिक्कत आती तो वो उस दिक्कत को न सहते हुए दूसरी तरह से काम करना उचित समझते, कि अगर लालटेन नहीं है तो ये नहीं कि बहाना कर दिया कि मैं अभी ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो चांद की रोशनी में ही पत्र पूरा कर देते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। इसके साथ उन्होंने उनके व्यवहार का एक पक्ष ये भी बताया है हमारे सामने कि वे दूसरों से काम लेना तो पसंद करते थे, पर इतने सख्त भी नहीं थे कि अगर कोई व्यक्ति थका हुआ सो रहा होता तो उसको जगाने की चलो। कोशिश वे नहीं करते थे। नौआखली पद यात्रा के समय, नौआखली स्थान का नाम, कि वहां पर पद यात्रा पैदल यात्रा। गायत्री मैम आप इनको अनम्यूट की परमिशन ना दो। कि वे अपने पद यात्रा में, पैदल यात्रा में केवल अपने शिविर में केवल 2 व्यक्तियों को रहने की अनुमति, अनुमति आज्ञा, परमिशन, कि उनके साथ शिविर में जो भी टेंट या तंबू लगाया जाता था उसमें केवल 2 आदमी उनके साथ रह सकते थे। तो जब नौआखली की पैदल यात्रा में गांधी जी के साथ जो 2 व्यक्ति ठहरे हुए थे, उन दोनों को खाखरा कैसे बनाया जाता है, खाखरा गुजराती व्यंजन, कि उसको कैसे बनाया जाता है ये उनको जानकारी नहीं थी। इस पर गांधी जी ने स्वयं रसोई में जा बैठे, रसोई में जाकर एक निपुण रसोइये की तरह, एक खाना बनाने वाले की तरह, कि जो कुशल, निपुण, कुशल और योग्य थो, उस तरह उन्होंने उन्हें खाखरा बनाने की विधि जो थी, तरीका जो था वो बताया। और उस समय गांधी की अवस्था, गांधी की आयु जो थी उस समय 78 वर्ष की थी, 78, 78, कि उस समय वो आयु से अधिक होते हुए भी अपने काम से दूर भागने वाले नहीं थे, कि अगर उन व्यक्तियों ने, दोनों ने जो उनके साथ रह रहे थे उन्हें बताया कि उन्हें खाखरा बनाना नहीं आता, तो वो उसी समय एक योग्य रसोइये की तरह उन्हें खाखरा बनाना सिखाने लगे। और यहाँ बताया कि उनकी आयु भी उस समय कम नहीं थी, कि वो काम को टालना पसंद नहीं करते थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था, कि अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा था, कि गांधी जी छोटे बच्चों से प्रेम करते थे, और जब उनके अपने लड़के जो थे वो 2 महीने के हो जाते थे उनकी आयु, तो वो किसी भी और व्यक्ति को, किसी भी और दाई बच्चे पालने के लिए, बच्चे की देखभाल करने के लिए जो महिला रहती है उसको नहीं रखते थे, वे स्वयं ये कार्य करते थे अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य, अनिवार्य, जरूरी, कि ये जरूरी है कि माँ बाप जो है स्वयं अपने बच्चे की देखभाल और उसको प्यार करें, कि तभी उसका विकास जो है वो सही हो पाएगा। वे एक माँ की तरह बच्चे की देखभाल कर सकते थे, उसको खिलाना, उसको खाना खिलाना पिलाना और बहला सकते थे, बहला सकना, मनोरंजन कर सकना, कि अगर बच्चा जो है वो रोता है या कोई जिद करता है तो उसको मनाने का काम भी वो अच्छी तरह कर सकते थे। एक बार, अब फिर से एक घटना बताई जा रही है, कि एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद जब वो घर लौटे, क्योंकि उनको कई बार स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, आज़ादी के संघर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था, तो इस तरह से जब वो जेल से छूटकर बाहर आए, घर लौटे, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है, और उनका बच्चा जो है वो उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था, और उसे दूध पीने से छुड़ाने की कोशिश वह कर रही थी।
बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था, चैन कुछ समय के लिए आराम और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। तब गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारा दिन बड़ी मेहनत करने, सभा में भाषण देने, 4 मील पैदल चलने या कभी कभी रात के 1 बजे वो घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वे चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। जब उनको लगा कि उस छोटे बच्चे को माँ से दूर करने का उपाय क्या है, कि सिर्फ दूर करने का नहीं, कि वो माँ का दूध पीना छोड़ दे, तो उसके लिए उसे रात में माँ से अलग कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि पूरे दिन थकान के बाद जब वो वापस आते तो कई बार रात के 1 बज चुके होते, तब भी वो उस छोटे बच्चे को अपने पास सुला लेते और क्या करते अपने पास सिर्फ एक पानी रख लेते, किस लिए कि अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो वे उसे रात के समय पानी पिला देंगे। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। एक पखवाड़े तक, पखवाड़े 15 दिन का समय, कि 15 दिन तक जब बच्चा माँ से अलग सुलाया गया तो उसने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। कि इस तरह से उन्होंने अपने मित्र की पत्नी की सहायता की, क्योंकि वो बच्चों के प्रति भी प्रेम और सहायक के रूप में हमेशा तैयार रहते थे। तो ये नहीं कि अपने बच्चों को पालने में किसी और को भी अगर जरूरत पड़ती तो वो उसकी भी मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहते थे। गांधी अपने से बड़ों का आदर करते थे। अब दक्षिण अफ्रीका में गोखले, जो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संघर्ष में उनके एक साथी रहे थे, गांधी जी जब उनके साथ ठहरे हुए थे तो उन्होंने, कि वे आयु में उम्र में उनसे बड़े थे, तो छोटों के प्रति प्रेम या सहायता नहीं बल्कि बड़ों के प्रति भी वो रिस्पेक्ट का भाव, आदर का भाव दिखाते थे। कि गोखले गांधी से उम्र में बड़े थे। उस समय जब गांधी जी उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में ठहरे हुए थे तो उन्होंने उनके लिए क्या क्या कार्य किए। उनके दुपट्टे पर स्त्री की, स्त्री प्रेस, अगर स्त्री होता ई ना होता तो महिला या औरत, अब स्त्री कपड़े प्रेस करने वाला उपकरण या यंत्र, कि जिसकी सहायता से कपड़े प्रेस किए जाते हैं, उनके दुपट्टे पर प्रेस की। उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे, कि भोजन बन जाने के बाद उसे देने का काम, उसे परोसने का काम, उनके पैर दबाने को भी वह तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। कि उन्होंने क्या बताया कि हमें बड़ों के प्रति भी रिस्पेक्ट, जो आदर है उसे कम नहीं होने देना चाहिए। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए, कि कांग्रेस की एक मीटिंग हुई तो वो उसमें गए। वहां उन्होंने क्या किया, गंदे पाखाने साफ किए, पाखाने वॉशरूम, के जो वॉशरूम थे वो गंदे हुए पड़े थे और उन्होंने वहां पर उनको साफ करने का काम भी किया। बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है, मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन का अर्थ लिख लो, कि जिसे क्या कहा जाता है, सिर्फ कारिंदा या काम करने वाला या किसी व्यक्ति के साथ सहायक के रूप में रहने वाला पर्सनल व्यक्ति जो उनके निजी कार्य करता है। कारकुन उनके लिए पत्र लिखने वाला एक व्यक्ति। तो उसने क्या बताया कि मेरे पास एक कारकुन नहीं है जो मुझे आए हुए पत्रों के उत्तर देने हैं, तो मेरे लिए उन पत्रों के अधिक इकट्ठे हो जाने के कारण उत्तर देना कठिन हो रहा है। गांधी ने कहा, जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। सामर्थ्य, योग्यता, कि मेरी कैपेबिलिटी से बाहर ना हो, जितनी कैपेसिटी मेरे में है मैं उससे उस तरह का कार्य करने की योग्यता रखता हूँ। सामर्थ्य, योग्यता, ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने का काम और उनकी सेवा का काम खुशी से किया। बच्चे, छोटे छोटे से उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से ये बताया कि गांधी अपने हाथ से काम करते हुए
किसी भी काम में शर्म महसूस नहीं करते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। आग्रह कि अपनी तरफ से इस बात के लिए लोगों को तैयार करना कि ऐसा व्यक्ति रखा जाए जो नौकर, क्योंकि नौकर को हम वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान, कि वो लोगों को क्या समझाते थे कि नौकर को जिसे हम काम करने के लिए अपने दैनिक कार्यों में सहायता के लिए अपने साथ रखते हैं, उसे एक मजदूर नहीं, कि वो सिर्फ वेतन तनख्वाह लेने वाला, सैलरी लेने वाला एक कर्मचारी नहीं, बल्कि हमारे भाई के समान होना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है। वो ये बात मानते थे कि ऐसा करने में हमें कुछ मुश्किल आ सकती है और कुछ चोरियां हो सकती हैं। कई बार हम किसी पर इतना विश्वास कर लेते हैं तो वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत कर सकता है, पर फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तो अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम प्रयास करेंगे, सर्वथा हमेशा हमेशा ये बेकार नहीं जाएगा। उन्हें ये मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें, कि गांधी जी ये बात नहीं जानते थे कि नौकर की तरह किसी व्यक्ति को कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने सहायक या अपने साथ रहने वाले व्यक्ति के समान मानते थे। कि एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। सेवा टहल कि उनकी देखभाल और सेवा करने का काम सौंपा गया। अब प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति को क्या क्या काम दिया गया, अब उनके कुछ कामों की चर्चा की गई है। जहाँ पर एक आदमी उनके लिए फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दोहता दोहता बकरियों से दूध निकालने का कार्य करता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह, निजी के पर्सनल के ऐसे नौकर की तरह कार्य करता जो हर समय उनके साथ रहता था, और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता, पाखाने वॉशरूम की। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था, और 2 यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। कि जहाँ उन्होंने बताया गया है कि जेल में भी कई व्यक्ति उनके साथ उनकी सेवा के लिए, सहायता के लिए उनके साथ रहते थे, और उन व्यक्तियों को क्या-क्या कार्य दिए गए थे, उन सब कार्यों का वर्णन अब गांधी जी क्या बता रहे हैं अंत में, कि गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में, कि इंग्लैंड के विदेशों में ऊंचे घरानों के बड़े-बड़े घरों में क्या होता है कि घरेलू नौकर को, जो घर में रहने वाला व्यक्ति है जिसे नौकर कहा जाता है, जो घर के प्रत्येक कार्य में सहायता करता है, उसे परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकर की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ये बात देखकर विदेश में बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर अगर कोई घर में रहने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति से कोई परिचय करवाता है तो उसको परिवार का सदस्य ही माना जाता है। अब इसके बाद वो लास्ट में एक अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बता रहे हैं कि एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिन तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है। आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ, कि जिन लोगों ने उनकी सहायता की थी, उनकी उस घर में रहने में उनके लिए कार्य किए थे, तो उनको एक तरह से अपने तरफ से वो सम्मान में जो शब्द कह रहे थे कि आपने मेरे लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के आधार पर मैं आपको नौकर नहीं, अपना भाई या बहन मानता हूँ, और जो मेरी सेवा के प्रति, कि उसका प्रतिदान देने की, आपने जो मेरी सेवा की है उसका प्रतिदान प्रतिदान उसका बदल, कि उसके बदले में कुछ भी करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका फल पूरा देंगे। अब प्रतिदान शब्द का अर्थ है कि जिसकी ली हुई वस्तु के बदले, किसी की ली हुई वस्तु के बदले में उसको वापस से कुछ बदल में देना, कुछ रिटर्न में देना। तो जो मेरे लिए आपने मेरी सेवा की है,
मेरे इस घर में रहने के लिए मेरी सहायता की है, तो उसका बदल देने की योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका फल अवश्य देंगी। हाँ जी, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, पर उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन, गेहूं बीनने का काम दिया क्योंकि वह उनके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान प्राप्त करने का घमंड तोड़ना चाहते थे। यस मामिका, सेम आंसर, कि कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीजने का काम बेटा करवाया। बीनने, उन मामिका रुको, बीजने नहीं, बीनने लिखा हुआ है न, पर उसको सिंपल भी कर दो आप, चुनने का या साफ करने का। हाँ जी बोलो आगे। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी उनके इस घमंड को तोड़ना चाहते थे। वह ये शिक्षा देना चाहते थे कि अगर पढ़ना लेना पर भी हमें छोटे से सोचकर नहीं करना चाहिए, कि हम अगर पढ़ लिख भी लेते हैं तो किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। उन्हें लगता था कि हमें इंग्लिश आती है तो अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण हमें ये कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही काम देंगे, पर जब उन्हें 1 घंटे तक वो गेहूं साफ करने का काम करना पड़ा तो उनका गर्व जो था वो टूट गया। वेरी गुड बेटा। हाँ जी नेक्स्ट, और स्टूडेंट हैंड रेज करो, चैप्टर में से क्वेश्चन होंगे। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? यस निमिता। जब लंदन में गांधी जी को वहां के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तश्तरियों धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। यस वेरी गुड। तानिशिंदर। मैम सेम क्वेश्चन। नहीं बेटा, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे को दूध पीना कैसे छुड़ाया? एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर गांधी जी ने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली पतली और कमजोर हो गई। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चा सारा दिन रोता रहता और उन्हें चैन नहीं लेने देता। जब गांधी जी जेल से छूटे तो उन्होंने उसी दिन से बच्चे की देखभाल का काम ले लिया। वह सारा दिन बड़ी मेहनत करते और भाषण देने के बाद भी जब 1 बजे घर लौटते तो बच्चे को अपनी चारपाई पे लिटा लेते। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। यस पखवाड़े सिंपल लिख देना, 15 दिन तक के लगातार 15 दिन तक जब गांधी जी ने बच्चे को माँ से दूर सुलाया तो बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। हाँ जी गुड बच्चे। और स्टूडेंट हार्दिक। हार्दिक लीव हो गया। चलो वामिका, वामिका ने पहले क्रिश त्रेहन। यस मैम। गांधी जी साबरमती आश्रम में क्या करते थे? किन्हीं 3 कामों के बारे में बताओ। गांधी जी यस साबरमती आश्रम में रसोई घर में मदद कराते, सब्जी बनाने में, बर्तन धोने में और खाना परोसने में मदद करते थे। और गांधी जी वह कुएं से पानी निकालने में भी अपने कर्मचारियों की मदद करते थे। यस कोई भी 3 काम पूछे जाए तो कुएं से पानी निकालने का काम। सबसे पहले उन्होंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो पहला कार्य क्या बताया कि आटा पीसने का काम, और वो पूरे परिवार के साथ करते थे। और तीसरा काम उन्होंने क्या बताया कि खाना बनाने का, चाहे वो सब्जियां छीलना हो, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो रसोई में किसी भी काम की सहायता हो,
या खाना परोसने का, कि सभी लोगों को खाना बांटने का काम भी गांधी जी करते थे। हाँ जी, गोखले के प्रति गांधी जी आदर रखते थे, कैसे? यस, हैंड रेज करो ओनली वामिका, रमनीक। गोखले गांधी जी से बड़े थे, इसलिए गांधी जी उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे। वे कई बार उनके कपड़े इस्त्री कर देते थे, उनके पैर दबाते थे। जब खाना बन जाता था तो उन्हें खाना भी परोसते थे। गोखले गांधी जी को बहुत मना करते, लेकिन गांधी जी मानते ही नहीं थे। बेटा आज जो असाइनमेंट आएगी उसको क्वेश्चन आंसर आपने खुद सॉल्व करनी है। मैं जो भी चैप्टर में से क्वेश्चन है वो सारे आपसे डिस्कस कर रही हूँ। वर्ड मीनिंग, वाक्य बनाओ और ग्रामर एक्टिविटी, कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्व करोगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए क्या सहायता की? यस, ध्रुव। रोहन, रोहन वीडियो ऑन करो बेटा। मैंने मैम लास्ट क्वेश्चन के लिए मैम रेज है। कोई बात नहीं। क्रिश, वंशिक, हाँ जी बोलोगे क्रिश? गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन के लिए मदद के लिए उस अधिवेशन को एक उनके कारकुन के पत्र के लिए जवाब देने के लिए कारकुन चाहिए था, तो गांधी जी ने यस, कांग्रेस अधिवेशन में गए तो एक कार्यकर्ता या कर्मचारी की मदद के लिए उन्होंने क्या कार्य किए? हाँ जी, पत्र लिखने का कार्य किया और कोई खाने साफ किए। यस वंशिका। उन्होंने वहां के गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? तो और उनकी नेता ने कमीज कहा कि पर मेरे पास काम करने वाले कम हैं बच्चा और पत्र मुझे लिखने का काम, पखाने साफ काम करने का और उनकी कमीज ये पर बटन टांगने का काम, ये तीनों काम याद रखना। गांधी जी नौकर के प्रति या किसी भी व्यक्ति को नौकर क्यों नहीं मानते थे? गांधी जी किसी भी व्यक्ति को नौकर क्यों नहीं मानते थे? यस, क्या कहते थे वो कि किसी भी व्यक्ति को नौकर क्यों नहीं मानना चाहिए? हैंड रेज करो, क्योंकि बोलो। वो व्यक्ति भाई समान होता है और वह हमारे घर के कामों में भी सहायता करता है। कि उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जो हमसे वेतन लेता है, सैलरी लेता है, नौकर नहीं मानना चाहिए। उसको हम अपने घर का सदस्य और अपने भाई के समान माने, क्योंकि व्यक्ति जो हमारी सहायक के रूप में सहायता के लिए कार्य करता है हमारे घर में, अगर हम उसके प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे, आदर रखेंगे, तो कभी कभी उन्होंने ये भी बता दिया कि हो सकता है कि कई बार हमें कुछ गलत सहना पड़े, पर फिर भी अगर हम उनके प्रति सम्मान दिखाएंगे और उनको अपने परिवार का सदस्य मानेंगे तो वे हमारे भाई बहन की तरह ही परिवार के सदस्य बनकर रहेंगे। चैप्टर में कोई कंफ्यूजन अभी भी किसी भी घटना में? एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन बोला मैम, उसमें ये लाइन ऐड हो सकती है कि उनको ये मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर को भांति कैसे रखे। ये भी आप इसको स्टार्ट ही ऐसे कर दो कि गांधी जी ने कभी भी अपने आश्रम में या कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अपने सहायक के रूप में जरूर समझा, पर उनको ये चीज नहीं पता थी कि किसी को नौकर की तरह कैसे रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नौकर समझा ही नहीं। वह प्रत्येक व्यक्ति जो उनके लिए कार्य करता था
उसको अपना भाई या बहन ही मानते थे। चैप्टर में जो भी इंसिडेंट है उनसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ गांधी जी पत्रों का उत्तर कैसे देते थे, जब भी कोई पत्र गांधी जी को मिलता उसका उत्तर वो कैसे देते थे। हाँ जी वंशिका। जब भी गांधी जी को कोई पत्र मिलता तो वह अगर लालटेन नहीं जलती तो वह चांद की रोशनी में पत्र लिखते थे, लेकिन वह कोई भी काम को टालते नहीं थे और उसी समय पर उसे समाप्त करते थे। यस, गांधी जी किसी भी काम को टालते नहीं थे और जब भी उन्हें कोई पत्र मिलता वो उसका उत्तर देने लग जाते, और अगर लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वो चांद की रोशनी में पत्र लिखते, पर कभी भी अपने किसी काम को आगे के लिए टालना पसंद नहीं करते थे। गांधी जी की पैदल यात्रा का वर्णन। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट, जब उन्होंने कहा है कि वो पैदल यात्रा का वर्णन। गांधी जी पैदल यात्रा के समय किस प्रकार एक दूसरे की सहायता। यस क्रिश बोलो आंसर। गांधी जी को जब 42 मील का भी सफर तय करना होता था तो वह सुबह दोपहर 2 बजे ही निकल जाते और अपना नाश्ता भी साथ ही ले जाते और वह रास्ते में ही उसे खा बच्चे लेते। इसमें खाखरा बनाने वाली घटना का वर्णन करना है। पैदल यात्रा में खाखरा, कि जब वो पग यात्रा कर रहे थे तो उनको 2 व्यक्ति सहायक के रूप में मिले जिनको खाखरा बनाना नहीं आता था, और यहाँ लिख सकते हो गुजराती व्यंजन, या उनको खाना बनाना नहीं आता था तो उन्होंने उनको उस व्यंजन को सिखाने के लिए स्वयं रात में ही तैयारी की और रात में उनको खाखरा बनाना सिखाया। और इस प्रकार गांधी जी की आयु उस समय 78 वर्ष थी, परंतु फिर भी वह लोगों को सिखाने का कार्य करते थे। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को? मैम जो हमारे चैप्टर में नीचे एक बॉक्स है लेखिका के बारे में, मैम वो हमने रीड करना है। बच्चे बॉक्स चाहे, हाँ जी आप वो पढ़ सकते हो, पर चाहे क्वेश्चन आंसर वही करोगे जो मैंने आपको भेजने हैं। हाँ जी, और कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को?